हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये जो वीडियो रहेगा मेनली इसमें हमने हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो अभी प्रेजेंट में कुछ एग्जाम फ्यूचर में क्वेश्चन एग्जाम आने वाले हैं, जैसे AHO का आपको गया, BHO हो गया, एग्रीकल्चर TA, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की एट द कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या सेमेस्टर एग्जाम है, तो वहाँ के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द कैरियर ऑफ येलो वेन मोजाइक वायरस इन ओकरा। ओकरा में जो येलो वेन मोजाइक वायरस होता है उसका जो कैरियर ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? हॉपर है, जैसिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, या व्हाइट फ्लाई। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? व्हाइट फ्लाई। कैरियर ऑफ येलो वेन मोजाइक वायरस क्या है, किसकी वजह से होता है ओकरा में? तो वो व्हाइट फ्लाई के द्वारा होती है। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है व्हाइट फ्लाई का वो क्या है? बीमिसा टैबेकाई। ठीक है, बीमिसा टैबेकाई। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? तो बीमिसा टैबेकाई। अगर बात करते हैं ओकरा की, तो ओकरा की फैमिली क्या होती है? मालवेसी। ठीक है, मालवेसी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n = 130। अब बात करते हैं हॉपर के बारे में। हॉपर से एक इंपॉर्टेंट डिसीज ट्रांसफर होती है ब्रिंजल में, जिसे बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोप्लाज्मा। ट्रांसफर कौन करता है? हॉपर। चिली में एक डिसीज होती है लीफ कर्ल। ठीक है, लीफ कर्ल डिसीज, वो कौन ट्रांसफर करता है? थ्रिप्स प्लस चिली। इसको ट्रांसफर कौन करता है? थ्रिप्स प्लस व्हाइट फ्लाई। ठीक है, जो लीफ कर्ल डिसीज होती है चिली में, वो कौन ट्रांसफर करता है? थ्रिप्स प्लस व्हाइट फ्लाई, दोनों के कॉम्बिनेशन से वो डिसीज क्या है? ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है इसी में कि एक डिसीज होती है ओकरा में जिसे हम बोलते हैं इनेशन लीफ कर्ल। इनेशन लीफ कर्ल। ठीक है, ये डिसीज इनेशन लीफ कर्ल एंड येलो वेन मोजाइक वायरस दोनों से का कैजुअल ऑर्गेनिज्म और कैरियर दोनों का सेम है। ठीक है, किसके? ये भी वायरल डिसीज है और इसका कैरियर भी क्या है? व्हाइट फ्लाई। तो ये इतनी चीज़ें हैं, आप लोग इसमें याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी इन अनियन। अनियन में जो पंजेंसी होती है, तीखापन होता है हल्का सा, वो किसकी वजह से आता है? कैप्साइसिन की वजह से आता है, कुकुरमिन की वजह से आता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड या डाइलाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, तो कैप्साइसिन हम लोग जानते हैं किसमें होता है? चिली में। ठीक है, चिली में पाया जाता है। कुकुरमिन टर्मरिक पे पाया जाता है। ठीक है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड ये क्या है? अनियन में। ठीक है, प्याज में क्या है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और डाई एलाइल डाइसल्फाइड किसमें? गार्लिक में। गार्लिक में जो पंजेंसी हल्की सी आती है वो किसकी वजह से आती है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी इन अनियन। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इन अनियन। अनियन में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, वो उसका जो रीजन होता है, मेन रीजन उसका क्या है? प्रोटेंड्री, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव। प्रोटेंड्री क्या होता है? जहाँ पर जो मेल पार्ट होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है, जैसे प्रोटोगेनी होता है जहाँ पर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है प्रोटेंड्री में। एंड्री मतलब एंथर से रिलेटेड है, तो एंथर मेल पार्ट, तो प्रोटेंड्री मतलब जहाँ पर मेल पार्ट सबसे पहले मैच्योर होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्री। और जहाँ पर फीमेल पहले मैच्योर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोटोगेनी। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो मेज ऑनियन में होता है, अनियन में, वो किसकी वजह से होता है? प्रोटेंड्री। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। हेट्रोस्टाइल क्या होते हैं? डिफरेंट स्टाइल होते हैं। ठीक है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जो हमारा पॉलन है वो कंपेटिबल नहीं होता है, फ्लावर जो होता है। इन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर द ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो। पोटैटो में जो ट्यूबराइजेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना होना चाहिए? 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, 18 to 20 डिग्री सेल्सियस, 21 to 25 या 26 to 30 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा? 18 to 20 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो।
ठीक है, थोड़ा सा पोटैटो के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो मोस्ट डिवास्टिंग डिसीज है वो कौन सी है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसकी, ठीक है, मोस्ट फेमस और डिवास्टिंग डिसीज जो सबसे ज़्यादा कॉज करती है, ठीक है, वो कौन सी है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। SPT सीड प्लॉट टेक्निक किसके द्वारा दिया गया था? पुष्करनाथ। ठीक है, पुष्करनाथ के द्वारा दिया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और पूछा जाता है। तो अगर पूछे डी हॉल्मिंग, डी हॉल्मिंग किससे रिलेटेड है? ये भी हमारा पोटैटो से रिलेटेड है। जो स्टेम है वो 10 to 12 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग हम लोग क्या है उनको रिमूव कर देते हैं कि जो वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज वो ट्रांसफर ना हो सके, तो उसे बोलते हैं डी हॉल्मिंग। ठीक है, अर्थिंग अप कब करते हैं? ठीक है, अर्थिंग अप पोटैटो में कब करते हैं? तो करते हैं 40 डेज आफ्टर शोइंग। ठीक है, 40 डेज आफ्टर शोइंग। और CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? शिमला में। कब बना था ये? 1949 में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 5, विच क्लाइमेटिक फैक्टर इज मेनली इन्फ्लुएंस द कर्ड इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट इन कॉलीफ्लावर? कॉलीफ्लावर में जो कर्ड इनिशिएशन होता है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लाइट रिस्पॉन्सिबल होती है, टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या CO2 का कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। सो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है कर्ड इनिशिएशन और डेवलपमेंट में कॉलीफ्लावर में? तो टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी, वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर दोनों हमारे क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं कर्ड इनिशिएशन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब थोड़ा सा कर्ड की इसे बात कर लेते हैं कि जैसे पूछता है कि जो एडिबल पार्ट होता है कॉलीफ्लावर का वो क्या होता है? तो कर्ड। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर क्या होता है? कर्ड। और एक और क्वेश्चन पूछता है एडिबल पार्ट ऑफ ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली का जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है? तो फ्लावर बड। ठीक है, फ्लावर बड, जो फ्लावर बड होता है वो ब्रोकली का एडिबल पार्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच वेराइटी ऑफ फेनुग्रीक हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर डुअल पर्पज लीफ और सीड? कौन सी वेराइटी है फेनुग्रीक की, मेथी की, जो कि लीफ के इन द फॉर्म ऑफ लीफ भी यूज़ होती है और सीड के फॉर्म में भी यूज़ की जाती है? CO1 पूसा अर्ली बंचिंग, लैम्प सिलेक्शन या राजेंद्र क्रांति? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पूसा अर्ली बंचिंग। ये जो वेराइटी है ये एज अ लीफ पर्पस, ये डुअल पर्पस यूज होती है एज अ लीफ एंड एज वेल एज इन सीड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ ककम्बर इज मेनली ग्रोन इन ग्रीन हाउस? ककम्बर कौन सा ककम्बर है जो कि मेनली ग्रीन हाउस में हम लोग ग्रो करते हैं? गाइनोसियस वाला, मोनोसियस या एंड्रोगाइनोसियस या नॉन ऑफ दिस? कौन इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ऐसा ककम्बर जो कि मेनली हम लोग ग्रीन हाउस में ग्रो करते हो कैसा होता है? गाइनोसियस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ डिहाइड्रेटेड अनियन? डिहाइड्रेटेड अनियन का जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर क्या है एक्सपोर्ट के लिए? रेड कलर विद लो पंजेंसी, ब्राउनिश येलो कलर, रेडिश ब्राउन कलर या वाइट कलर विद लो पंजेंसी? ठीक है, ये यहाँ पर रेडिश आ रही। तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? क्वालिटी पैरामीटर अगर आप अन्य डिहाइड्रेटेड अनियन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर विद लो पंजेंसी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अनियन को तो व्हाइट कलर विद लो पंजेंसी। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर नॉडुलेशन ऑफ लेग्यूमिनस वेजिटेबल? कौन से न्यूट्रिएंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नोड्यूल्स फॉर्मेशन के लिए लेग्यूम्स प्लांट में? कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक या आयरन? ठीक है, तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मोलिब्डेनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉडुलेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी पेड PDF परचेज करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिससे भी प्रेजेंट में HO आने वाले, उसके लिए हम क्वेश्चंस पे टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। कुछ पार्ट हमने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, बच्चों को दे भी दिया है। तो अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम है हितेश AG के नाम से, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
मैसेज कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका अपना नाम एक बार जरूर बता दीजिए और किस चीज़ की आप तैयारी करते हैं, ताकि उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने में आसानी रहे, ठीक है। यह हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर जो भी अपडेट हुए वो आते रहते हैं, क्वेश्चन क्विजेज आते रहते हैं। एक हितेश एजी के नाम से है और एक हितेश एजी डिस्कशन के नाम से है, तो दोनों आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेन चैनल है, ठीक है, उसी का सब चैनल हितेश एजी डिस्कशन है। तो वहाँ पर आप अपने भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम है वहाँ पर भेज सकते हैं। इस पर सिर्फ हम ही क्वेश्चन डालते हैं, तो इस पर नहीं, आप हितेश एजी डिस्कशन दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अभी जैसे प्रेजेंट में AHO आने वाला, BHO आने वाला, मैं एक पेड ग्रुप भी वो करने वाला हूँ, तो जहाँ पर गूगल फॉर्म्स जो होता है, ठीक है, गूगल फॉर्म्स पर जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो टेस्ट सीरीज रहेगी, जहाँ पर आपको ₹150 में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप इसकी मिलेगी, ठीक है। आप हमेशा उसमें वीकली या 10 दिन में एक क्विज आता रहेगा 100 to 200 क्वेश्चन का, जिसको आप लोग सॉल्व कर ले, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसी से रिलेटेड। तो 150 में आप लोग ये लाइफ टाइम रहेगा, हमेशा उसमें क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप लोग अभी लॉन्च नहीं हुआ है ग्रुप, बट मैं जल्दी ही ये ग्रुप बनाने वाला हूँ, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच वेराइटी ऑफ फ्रेंच बीन इज इवॉल्व बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग? कौन सी वेराइटी है फ्रेंच बीन की जो कि म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा इवॉल्व हुई है? कॉटेंडर, पूषा पार्वती, जेंट स्टिंगलेस या अर्का हरिब, ठीक है। तो पूषा पार्वती, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पूषा पार्वती फ्रेंच बीन की वेराइटी है जो कि म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा इवॉल्व की गई है। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द सीडलेस वेराइटी ऑफ वाटरमेलन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी वेराइटी है वाटरमेलन की जो कि सीडलेस है, जिसमें मीन्स ट्रिप्लॉइड वेराइटी, जितनी भी ट्रिप्लॉइड वेराइटी होती है वो हमारी क्या होती है? सीडलेस, ठीक है। ट्रिप्लॉइड वेराइटी वो क्या होती है? सीडलेस। दुर्गापुर केसर, शुगर बेबी, दुर्गापुर मधु या पूषा बेदाना? तो देखिए नाम से पता चलता है बेदाना, मतलब उसमें दाना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पूषा बेदाना इज अ सीडलेस वेराइटी ऑफ वाटरमेलन। जो हमारा दुर्गापुर केसर वेराइटी है ये येलो फ्लेश्ड है, येलो फ्लेश्ड, ठीक है। कैसा है? येलो, इसका जो फ्लेश होता है वो कैसा होता है? येलो होता है। शुगर बेबी भी इसकी वेराइटी है, वाटरमेलन की वेराइटी, लेकिन जो दुर्गापुर मधु ये किसकी है? मस्क मेलन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दुर्गापुर मधु, दुर्गापुर केसर, ठीक है। मधु से जितनी भी वेराइटी होंगी वो आपकी किसकी निकलेंगी? मस्क मेलन से। याद रखिएगा, एम से मधु जितनी भी वेराइटी है रिलेटेड है वो किसके हैं? मस्क मेलन। एम से मधु और एम से मस्क मेलन। तो और शुगर बेबी किसकी है? वाटरमेलन की। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कॉज ऑफ व्हिप टेल इन कॉलीफ्लावर? जो कॉलीफ्लावर में व्हिप टेल डिसीज होती है वो कौन सी, किसके कारण होती है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और काफ़ी बार आता भी है क्वेश्चन, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। काफ़ी बार इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ कि व्हिप टेल डिसीज किसकी वजह से होती है। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप इज अ डे न्यूट्रल क्रॉप? कौन सी क्रॉप है जो कि डे न्यूट्रल है? टोमेटो, कैबेज, रेडिश या लेटस, ठीक है। तो कौन कौन सी है? टोमेटो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया, ठीक है। ये हमारी सभी क्या है? डे न्यूट्रल क्रॉप है। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच, और एक चीज़ और याद रखना, ओकरा, ओकरा भी हमारी डे न्यूट्रल क्रॉप आती है, ठीक है। ये हमारी डे न्यूट्रल क्रॉप है। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच वेजिटेबल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन? कौन सी वेजिटेबल है जो कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन है? टेपोका, टोमेटो, ओकरा या स्पिनाच, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ओकरा, ठीक है। एबल मॉइस्चर सस्कुलेंटस जो है वो क्या है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन है। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द एडिबल पार्ट ऑफ क्यूकम्बर? क्यूकम्बर का जो एडिबल पार्ट क्या है? पेरिकार्प, प्लेसेंटा, फ्लैशी रिसेप्टिकल या मेसोकार्प, एंडोकार्प या प्लेसेंटा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। एडिबल पार्ट ऑफ क्यूकम्बर क्या हो जाएगा? मेसोकार्प, एंडोकार्प एंड प्लेसेंटा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।